जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, छत्तीसगढ़ बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 के पूरे प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। साथियों, सेट सी में पूछा गया समान मानसिक युक्त पहला प्रश्न था, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 15 त्रिभुज हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मछली का संबंध जलयान से है, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा? देखिए, मछली पानी में रहती है और जलयान भी पानी में चलता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, हवाई जहाज इसका संबंध होगा साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 26वां स्थान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल करें एवं सही उत्तर को चिन्हांकित करें। प्रश्न दिया है 7x माइनस 21 माइनस 3x प्लस 13 बराबर 7 प्लस 6x माइनस 16, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1/2। साथियों, अगर इसका आप विस्तृत विवरण चाहते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पर बताएं, हम अगली वीडियो लाने वाले हैं साथियों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का महत्वपूर्ण रोजगार संबंधी जानकारी एवं जनरल नॉलेज संबंधी जानकारी लाते रहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम नाम चुनिए। जैसे इसमें दिया है कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी, इन तीनों में युद्ध हुआ है साथियों, युद्ध भूमि है। सारनाथ में युद्ध नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, एक संकेत भाषा में CAT को ECV लिखते हैं, तो RAT को कैसे लिखेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, TCV लिखेंगे साथियों। देखिए, CAT इसमें -2 करेंगे, सॉरी माइनस बोल रहा, +2 करेंगे तो E आएगा साथियों। इसी प्रकार A में +2 करेंगे तो C आएगा, और T में +2 करेंगे तो V आएगा। इसी क्रम में अगर हम RAT को करेंगे तो TCV आएगा साथियों। इस प्रकार से हल करेंगे। अगली वीडियो पर हम इसकी विस्तृत विवरण आपको बता देंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी, रसायन के संबंध में सही प्रकार प्रदर्शित करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि जोड़ को ऋण को गुणा और गुणा को भाग और भाग को प्लस किया जाए तो 2 धन 6 गुणे 6 भागित 2 का मान क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका आंसर आएगा 5। आप बोर्डो मास से इसको हल कर लेंगे। वैसे हम अगले वीडियो पर पूरे विवरण देने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़े को पहचानें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शरीर और सिर, ये विजातीय जोड़े हैं साथियों, और सभी शरीर के अंगों के नाम हैं, अंगों के जोड़े हैं, लेकिन शरीर और सिर जोड़ा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि सड़कें नदियां हों तो पैदल चलने वाले होंगे? तो सड़क पर पैदल यात्री बोलते हैं, और नदियों पर चलेंगे तो नदियों पर चलने वालों को तैराक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, तैराक। अगला प्रश्न है, एक टैंक पाइप ए और बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण भर जाए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 मिनट लगेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक भरें। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 आएगा साथियों। ये कैसे आया हम अगली वीडियो पर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया गया होगा? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, शुक्रवार। ये कैसे आया हम इस अगले वीडियो पर बताएंगे साथियों, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है कि ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी में क्या संबंध है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माता पुत्री का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बक्से में 4 काली बाल, 3 लाल बाल, 5 हरी बाल है। बक्से में से 2 बाल इच्छिक रूप से निकाली जाती है। दोनों बाल एक ही रंग के होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 19/66 होगी साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल को काट पाएंगे? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 450 एकड़। चलिए सॉरी माय मिस्टेक साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी में गलत अंक को पहचान करें। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले। मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 14 फरवरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 10% के लाभ पर एक मशीन 5,060 रुपये में बेची गई। यदि उसे 4,370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, 33। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 हो। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी सर बाय मिस्टेक। हाँ चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, 16 और 32 वर्ष। अगला प्रश्न है, श्रेणी पूर्ण करें। इसका सही जवाब है क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 80 आएगा। इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, फिर इन दोनों में क्या अंतर है, फिर इन दोनों में क्या अंतर है, और इन दोनों में जितना भी अंतर आएगा उसको हमको लिखना है साथियों। आप करके देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी। देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे है और सेकंड में है, तो इसको मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको करेंगे 30 × 60 × 5/18, 500 आंसर आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है साथियों, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम आता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्पल आएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है साथियों। आगे देखते हैं। दिया है कि मोबिलिटी का कोड 46293927 हो तो एग्जामिनेशन का कोड होगा। तो इसका जो सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। देखिए कैसे इसको बनाया गया है, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि एम है ना, एम कौन से नंबर में आएगा? एम आएगा 13 नंबर में, 13 नंबर में। तो 13 नंबर में आएगा क्रम से, जैसे ABCDEFG पढ़ेंगे तो 13वें नंबर में क्रम में आएगा। तो इसको जोड़ दिया है आपस में, 1 और 3 4 हो गया। उसी प्रकार जैसे दिया है ओ कौन से नंबर में आएगा? तो ओ आएगा कौन से नंबर में साथियों? 15वें नंबर में। तो इस प्रकार से 5 और 1 को जोड़ दिया तो 6 है ना। इसी प्रकार आप इसका हल कर लीजिएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर होने वाला है। वैसे अगले वीडियो पर हम इसका पूरा विस्तृत विवरण लाने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन लाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बालक एक पेन 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20%। तो ये थे साथियों मेंटल एबिलिटी टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे समान ज्ञान के प्रश्नों के सही जवाब। अब समान ज्ञान का पहला प्रश्न है, भारत के मानववादी के विषय में सही क्या है? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि वह लोकसभा में बोल सकता है, वह राज्यसभा में बोल सकता है, वह संसद के संयुक्त सत्र में बोल सकता है, वह संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये प्रथम तीनों ऑप्शन सही हैं साथियों। भारत के जो मान्यवादी है वह लोकसभा में बोल सकता है, वह राज्यसभा में बोल सकता है, वह संसद के संयुक्त सत्र में बोल सकता है साथियों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द से क्या सम्मिलित है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, सभी नगर पालिकाएं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऊपर के तीनों जो हैं वो अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में सम्मिलित हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है लौह यौगिक के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए मॉड्यूल तैयार किया जाएगा साथियों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7 से 7.5%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री एवं आयूब खान ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिना बोझ के सीखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रेक्षण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांतर फसल का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेहूं और सरसों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आय असामान्यता। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने उल्लेख किया है कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बख्त खां। अगला प्रश्न है साथियों, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है? तो ऑप्शन सी, कुवैत इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5-3-3-4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है? तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन ये दिया नहीं है साथियों, है ना। इसमें 5-3 मतलब 5-3 का मतलब होता है प्राथमिक, फिर देखिए प्राथमिक के बाद माध्यमिक, फिर हो जाएगा आपका मैट्रिक हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें हम कंफ्यूज हैं। अगर आपको मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अगला प्रश्न देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे कहा जाता है। तो साथियों उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत का पूछ रहा है साथियों। अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाता तो ब्रह्मपुत्र होता, लेकिन भारत का पूछ रहा है तो ऑप्शन डी, गंगा नदी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है, एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया गया है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, कोरोना वायरस। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों के आंसर। शिक्षण अभिरुचि में पूछा गया पहला प्रश्न था, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है साथियों, शिक्षा का उद्देश्य बालकों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो शिक्षा में सुधार श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिव्य सपनों में रत रहने पर। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय से विलंब से आता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, इसके कारणों का पता लगाएंगे कि वह विलंब से क्यों आता है। अगला प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है? तो छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है साथियों? ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षण सुविधा दे करके। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? तो साथियों इसका सही जवाब है, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे साथियों? ऑप्शन ए, उन्मुक्त वातावरण रखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज के बच्चों के कंधों में ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या अर्थ है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? ऑप्शन बी करेक्ट इसका आंसर है, उसके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? साथियों इसका सही जवाब है कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्ष में संचार निर्भर करता है? तो कक्षा का अंतक्रिया पर संचार निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सफल नेतृत्व होता है? सफल नेतृत्व क्या होता है साथियों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्रजातांत्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, इससे क्या होगा? तो इस ऑप्शन ए, इससे अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक वही है जो क्या करता है? छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सामाजिक कार्य में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पढ़ प्राप्त करेगा? शिक्षण की विधियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण क्या है? इसका सही जवाब है, शिक्षण एक कौशल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है?
क्या कारण है साथियों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गरीबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गरीबी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? तो इसका सही जवाब है उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगला प्रश्न है साथियों कि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि? इसका सही जवाब है छात्रों को पाठ में रुचि रहती है, छात्रों को ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने में, पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? तो साथियों इसका सही जवाब है स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके छात्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? तो राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? मानवीय संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या करना चाहिए साथियों? अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। आप देखते हैं साथियों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हिंदी में पूछा गया कि जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही जवाब है साथियों अगोचर कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा नहाना का अर्थ क्या है? तो गंगा नहाना का अर्थ है कार्य पूरा करके निश्चिंत होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला शब्द है अगला प्रश्न है, लोटा शब्द है तत्सम तत्भव विदेशी या देशज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देशज शब्द है। लोटा जो है देशज शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? यहाँ पर देखिए दिया है तिल, आहार, भील या छाछ। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है छाछ। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वरों में निहित चिन्हों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा, विराम, अनुस्वार या चंद्र बिंदु। तो इसका सही जवाब है मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन कौन सा समास है? ऑक्सीजन बोल दिया मैं, आजीवन कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें कौन सा वाक्य है? ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है या इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या संदेहवाचक? ऑप्शन बी इच्छावाचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध शब्द को चुनिए। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य क्या है? भावुकता, सूची, उज्ज्वल। अशुद्ध शब्द को चुनिए। सूची, भावुकता, उज्ज्वल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों भावुकता। भावुकता का में जो है आधा का रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा के किस रूप में वस्तु की जाति का बोध होता है? उसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप में वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक, वचन, काल या लिंग? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है लिंग कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन सी व्याकरण से। तो ये थे साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन। अगले वीडियो पर हम इसका पूरा डिस्कशन के साथ पूरे रीजनिंग को बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।